तो फारूक साहब, आज जो अयाज सादिक साहब ने स्टेटमेंट दी है वो मैं अभी थोड़ी देर में चलाऊंगी भी, एंड आई वुड रिक्वेस्ट द प्रोड्यूसर साहब टू लाइन इट अप फॉर एयरिंग इट। फारूक साहब, ये स्टेटमेंट क्या थी और इसके मकासद क्या थे? और ये इस वक्त जिस टाइम पर ऑलरेडी हमारी नैरेटिव की जंग चल रही है भारत के साथ, एक ऐसे मौके के ऊपर जहां अभी 27 अक्टूबर गुजरा है, कश्मीरी उसको ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं, और आज जो है वो ये स्टेटमेंट दे दी जाती है। वेरी अनकॉल्ड फॉर। व्हाई डू यू थिंक कि इस तरह के बयान देने की जरूरत भी पड़ी? बिस्मिल्लाह खान, बहुत शुक्रिया। देखिए, अय्याज सादिक साहब पीएमएलएन की लीडरशिप में एक समझे, एक मैच्योर और अपना बड़ा बैलेंस्ड और सोबर सियासतदान समझे जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बड़ी एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी शो की कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे, जो जिस तरह का उन्होंने बयान दिया, और आज भी उन्होंने कुछ वीडियो को बयान जारी किया, उसमें भी तो कंफ्यूजन ज्यादा है। देखिए, बात यह है कि जब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हों और खासकर 5 साल आप नेशनल असेंबली के स्पीकर भी रहे हों, तो आपकी जो गुफ्तगू है दैट हैज टू बी वेरी वेरी बैलेंस्ड एंड मैच्योर्ड। चलाया जाना चाहिए फारूक साहब। बल्कि मैं आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर। प्रोड्यूसर साहब, वो जरा क्लिप चला ही दें ताकि हमारे नाज़रीन भी सुन ले। एक मैच्योर सियासतदान से एक ठहराव की एक्सपेक्टेशन होती है, इस तरह की स्टेटमेंट्स की नहीं। स्टेटमेंट क्या है, जरा वो भी सुन लें। कल स्टेटमेंट फ्लोर पे दी। मैं इंडियन मीडिया, इंडियन टेलीविजन और जो ट्वीट्स आ रहे हैं, दे आर टोटली कॉन्ट्ररी जो मैंने बात की। ये मिस रिपोर्ट हो रहे हैं, मिस कोट किया जा रहा है, और ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। अभिनंदन जब पाकिस्तान आए थे तो अभिनंदन को मिठाई बांटने नहीं आए थे, उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया था और पाकिस्तान की फतह हुई थी जब अभिनंदन का जहाज़ पाकिस्तान ने गिराया था। मगर जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट्री लीडर्स की मीटिंग बुलाई, तो जो सिविल लीडरशिप थी जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब थे, इमरान खान साहब के पास तो इतनी हिम्मत नहीं हुई, चूँकि माथे पे इतना पसीना था और परेशान थे। किसके कहने पे ये कर रहे थे, क्या प्रेशर था उनके ऊपर, वो उन्होंने हमसे शेयर नहीं किया, चूँकि वो मीटिंग में नहीं तशरीफ़ लाए। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने आके ये कहा कि हम उनको वापस करना चाह रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट की खातिर हमने ये किया। सिविल लीडरशिप का ये फैसला था, और इस फैसले के बाद जिससे हम एग्री नहीं करते थे, कोई जल्दी नहीं थी अभिनंदन को देने की, आप ज़रा सा इंतज़ार कर लेते, मगर नेशनल इंटरेस्ट के लिए किया। मगर वीकनेस सिविल लीडरशिप की इसमें नज़र आई, जो कि फैसला इमरान खान साहब ने किया, जो मैंने अच्छा फारूक साहब, अभी आपने भी, हमारे नाजरीन ने भी सुन लिया कि आज सादिक साहब ने क्या गुफ्तगू की। मतलब मुझे अफसोस इस बात का है कि स्टेट ज्यादा मुकद्दम है या सियासत ज्यादा मुकद्दम है, इसके ऊपर डीजीआईएसपीआर को स्टेटमेंट देना पड़ी। आप एक जगह कहते हैं कि सियासी गुफ्तगू के अंदर जो है वो नहीं पढ़ना चाहिए फौज को, दूसरी जगह आप घसीट कर ले आते हैं एक इदारे को, मजबूर कर देते हैं। वो डीजीआईएसपीआर साहब ने क्या फरमाया, वो भी जरा सुनिएगा। कि मुसल्लह एक मुनज़्ज़म इदारा है और मुसल्लह अफवाज की क़यादत और रैंक एंड फाइल को जुदा नहीं किया जा सकता। मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप और रैंक एंड फाइल में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं डाला जा सकता। ये इकाई है। और अब ये शिकवा जवाबे शिकवा हुआ फारूक साहब। एंटायरली अगर कसूरवार ठहराया जाए इस पूरी सूरत हाल जो डेवलप हुई, जिससे हमारा दुश्मन फायदा उठा रहे हैं, जिससे पाकिस्तानियों के जो एहसासात हैं वो मजरूह हुए हैं, जिससे आर्म्ड फोर्सेस के जो डीजीआईएसपीआर स्पोक्स पर्सन जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब को आकर ये बात का कंप्लीट डिटेल बतानी पड़ी। एक ऐसा नेशनल विक्ट्री जो कि हम लोगों ने उस दिन ली फरवरी को 2019 को, उसको आप कैसे, किस तरीके से प्ले डाउन कर सकते हैं फारूक साहब? कैसे हो सकता है? देखिए, अय्याज सादिक साहब ने जब देखा कि कल की उनकी स्टेटमेंट से एक पूरा मुल्क पे रिएक्शन आया है, और खासकर आज डीजीआईएसपीआर ने जब ये क्लैरिफाई किया कि इन्होंने हकायक को मस करके और हकायक के मुनाफी बात की है, इन्होंने तो परसेप्शन, अय्याज सादिक साहब ने तो यही क्रिएट किया ना कल अवाम में, और पाकिस्तान के अवाम को मिसलीड किया कि जनाब वो क्योंकि डर गए थे, तो डर के
वजह से इन्होंने अभिनंदन को कि जी इंडियन आर्मी हमला ना कर दे 9 बजे पता नहीं 10 बजे, तो उस डर खौफ की वजह से इन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन को अपना वापस हैंडओवर किया। तो एक्चुअली ये सारा इशू है जिसको अब आज उन्होंने देखे ना। अगर हम फारूक साहब लेट्स बी ऑनेस्ट, आप फौज का हिस्सा रहे हैं, आप फौज का हिस्सा रहे हैं, एक अहम पोजीशन के ऊपर ब्रिगेडियर के ओहदे से रिटायर हुए। क्या ऐसा हो सकता है कि फौज किसी तरीके से या पाकिस्तान किसी तरीके से इंडिया की तरफ से थ्रेट हो और वो उसके हाथ पांव फूल जाए? ऐसा पॉसिबल है कंसिडरिंग कि हमारी तो सारी तैयारी भारत के लिए? देखिए, मुझे अगर आप मौका देने, एक मिनट मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। अगले ही दिन आपको मालूम है कि अगर पाकिस्तान आर्मी या मिलिट्री एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप डर रही होती उस वक्त इंडियन आर्मी के अटैक से, तो अगले दिन तो हमने दिन दिहाड़े जाके जो है उनकी इंट्री बजा दी और इंडियंस को मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर जब वो मिल गया। तो एक तो वो बात। दूसरा देखें, क्योंकि इंडियन मीडिया ने दे वर ओवरजॉयड कि इस किस्म की स्टेटमेंट आई है सीनियर पॉलिटिशियन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो जाहिर बात है उन्होंने खूब एक्सप्लॉइट किया अपने फेवर में और पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करने में। तो लिहाजा मैं समझता हूँ या सादिक साहब ने एक्चुअली गलती से ये हुई है, जो कि इनको केयरफुल होना चाहिए कि ये नवाज शरीफ और मरीम नवाज का जो बयानिया है, जिस डगर पे वो चल रहे हैं, या सादिक साहब से तवक्को नहीं की जाती कि वो एक मैच्योर और अच्छे रेपुटेशन वाले सियासतदान वो इस जो है अपना उस नैरेटिव के की फर्दर करने में वो भी अपना कोई किरदार अदा करें। मेरा ख्याल है या सादिक साहब को ये नहीं करना चाहिए था। वो जज्बात में, चाहे वो आप कहें कि पीटीआई गवर्नमेंट के वो सियासी मुखालिफत में, और फिर वही मरीम नवाज के नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक किस्म का डायरेक्टली इनडायरेक्टली फौज को भी मलाइन करने की कोशिश की। हालांकि बात बड़ी क्लियर है कि जनाब वो तो एक जेस्चर ऑफ गुडविल जिस तरह प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया था। हाँ, अलबत्ता मेरा एक पॉइंट है, और मेरा पॉइंट आज भी ये है कि मैं अभी रिसर्च कर रहा था कि जब 1999 में हमने इंडियन एयरफोर्स का एक जहाज गिराया था कारगिल की जंग में, MiG-27 एयरक्राफ्ट, उसका नाम पायलट था फ्लाइट लेफ्टिनेंट, कुछ बड़ा अजीब सा उसका नाम था। उसको नवाज शरीफ साहब की हुकूमती आर्मी चीफ वो जनरल मुशर्रफ, उस वक्त उस पायलट को हमने 8वें दिन हमने वापस हैंड ओवर किया था टू द इंडियन गवर्नमेंट। मेरा सिर्फ पॉइंट यहाँ फारूक साहब, इंटरनेशनल कवानीन के तहत हम रख भी नहीं सकते ना, पॉसिबल नहीं है। इट विल बी, देखिए मैं आपकी बात मानता हूँ, हम नहीं रख सकते। हमने तो जेनेवा कन्वेंशन के तहत एक प्रिजनर वॉर को वापस करना ही करना है। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, जो हमेशा मैं कहता आया हूँ, कि भाई 36 घंटों में वापस करने की क्या जरूरत थी? कम से कम हम 5 या 6 दिन रखते ताकि थोड़ा हमारे भी कोई थोड़ा टैका बनता, तो हम भी जरा दुनिया को बताते कि जनाब देखें, हाँ ये इन्होंने क्या किया है, एग्रेशन किया है, लेकिन फिर भी हम फॉर दी सेक ऑफ पीस इन साउथ एशिया एंड फॉर पीस विद इंडिया, हम एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल विंग कमांडर अभिनंदन को वापस कर रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, जाती तौर पे मैं भी सरप्राइज हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फ्लोर ऑफ हाउस से आके विद इन 36 आवर्स एब्रप्टली उन्होंने अनाउंस किया कि हम उसको वापस भेज रहे हैं। तो उस वक्त मैंने भी कहा कि 2-3 दिन तो थोड़ा ठहर जाते, कुछ हम भी कौम भी मजा ले लेती, कुछ हम भी कुछ थोड़ा मजा ले लेते, ठीक है ना, कोई इंडियन को हम भी दिखा देते जरा तो थोड़ा बहुत। लेकिन बहरहाल दैट इज नॉट द इशू। इशू ये है कि डर कर हमने उसको वापस नहीं